दोस्तों नमस्कार। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र का वो विशाल युद्ध क्षेत्र। एक तरफ लाखों की सेना और दूसरी तरफ अपने ही प्रियजनों के सामने रथ पर खड़े हैं अर्जुन। उनके सामने एक ऐसा धर्म संकट है जो आज भी हमारे जहन में गूंजता है। क्या वो लड़े, अपना कर्तव्य निभाएं या सब कुछ छोड़ के भाग जाएं? देखिए, कर्म ने तो मैदान तय कर दिया था, लेकिन चुनाव का असली अधिकार वो किसके पास था? आज हम दुनिया के इसी सबसे पुराने और सबसे गहरे सवाल का राज खोलेंगे, कर्म बनाम स्वतंत्र इच्छा। तो सवाल ये उठता है, कुरुक्षेत्र के उस मैदान में अर्जुन के पास सच में क्या विकल्प था? क्या उनका हर एक कदम पहले से ही तय था, उनके पिछले कर्मों की एक अटूट जंजीर, या फिर उस एक पल में उनके पास अपनी नियति को एक नई दिशा देने की आजादी थी? आप देखिए, कर्म हमारे जीवन का मंच तो तैयार कर सकता है, लेकिन उस मंच पर अभिनय करने की आजादी, यही वो रहस्य है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। इस गहरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा सफर 4 पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन ज्ञान से, यानी गीता के भव्य समाधान से। फिर हम देखेंगे कि दुनिया के दूसरे बड़े दार्शनिकों का इस बारे में क्या सोचना है। इसके बाद हम सीधे विज्ञान की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि हमारा दिमाग असल में फैसले कैसे लेता है। और आखिर में इस सारे ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है भागवत गीता, वो महान ग्रंथ जो हजारों सालों से इस पहेली को सुलझाने के लिए पूर्वी दर्शन का आधार रहा है। आइए देखते हैं कि गीता इस सदियों पुराने विरोधाभास का क्या अद्भुत समाधान देती है। गीता एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि हमारे जीवन में 2 तरह के कर्म काम करते हैं। पहला है प्रारब्ध कर्म। इसे आप एक मंच या पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट समझ सकते हैं। ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है। वो हालात जिनमें हम पैदा होते हैं, हमारा परिवार, हमारी शारीरिक बनावट, ये सब तय हैं। लेकिन फिर आता है क्रियमाण कर्म। ये है उस मंच पर हमारा अभिनय। ये वो नए कर्म हैं, वो चुनाव हैं जो हम हर पल अपनी मर्जी से करते हैं। पुरुषार्थ यानी हमारा खुद का प्रयास यहीं काम आता है। तो मंच तय है, पर अभिनय हमारे हाथ में है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत खुद भगवान कृष्ण देते हैं। पूरे 18 अध्याय समझाने के बाद, अर्जुन को हर तरह का ज्ञान देने के बाद, वो ये नहीं कहते कि अर्जुन तुम्हें लड़ना ही होगा। नहीं, वो कहते हैं मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, अब इस पर पूरी तरह से विचार करो और फिर जो तुम करना चाहो वो करो। दोस्तों, ये एक असाधारण क्षण है। यहां सृष्टि के नियम समझाने वाला स्वयं व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान कर रहा है। वो अर्जुन को पूरी आजादी दे रहे हैं कि वो अपना फैसला खुद करें। तो सवाल उठता है कि हम इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल कैसे करें, जबकि कर्म का नियम भी तो चल रहा है। गीता इसका एक शानदार तरीका बताती है, निष्काम कर्म। इसका सीधा सा मतलब है अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके फल से मत जुड़ो। ठीक वैसे ही जैसे एक छात्र परीक्षा के परिणाम की चिंता किए बिना बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। जब हम फल की इच्छा को छोड़ देते हैं ना, तो हम कर्म के बंधन से आजाद हो जाते हैं। यही असली स्वतंत्रता है, परिणामों से बंधे बिना अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करने की आजादी। गीता का दृष्टिकोण तो हमने समझ लिया, लेकिन ये सवाल सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताओं और दार्शनिकों ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। अब हम इस बहस को एक वैश्विक मंच पर ले जाएंगे और देखेंगे कि दूसरे महान दर्शन इस बारे में क्या कहते हैं। यहां अगर हम देखें तो 3 बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। हिंदू वेदांत कहता है कि एक आत्मा यानी जीव है जो कर्म करती है, लेकिन आत्म साक्षात्कार यानी मोक्ष के जरिए इससे मुक्त हो सकती है। वहीं बौद्ध धर्म एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि कोई स्थायी आत्मा या चुनने वाला है ही नहीं। हमारा मैं तो बस बदलती हुई चेतना का एक प्रवाह है, और जैसे ही इच्छाएं खत्म होती हैं यानी निर्वाण मिलता है, कर्म का चक्र भी खत्म हो जाता है। और जब हम पश्चिम की ओर देखते हैं तो वहां 2 बिल्कुल विपरीत छोर मिलते हैं। या तो सब कुछ पहले से तय है, या फिर हम पूरी तरह से आजाद और अकेले हैं। एक तरफ है महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, जो कहते हैं ईश्वर पासा नहीं खेलते। उनका मानना था कि यह पूरा ब्रह्मांड एक घड़ी की तरह सटीक नियमों पर चलता है। हर घटना का एक कारण है, और इसीलिए हमारी तथाकथित स्वतंत्र इच्छा बस एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम चुन रहे हैं, लेकिन हमारे चुनाव भी पहले से ही तय हैं। लेकिन सोचिए, अगर ब्रह्मांड में कोई नियम बनाने वाला है ही नहीं, तो क्या होगा? इसी सवाल का जवाब देते हैं फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र। वो कहते हैं
मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। उनका मानना था कि कोई ईश्वर नहीं, कोई पहले से तय रास्ता नहीं। हम जो कुछ भी बनते हैं वो अपने चुनावों से बनते हैं, और ये स्वतंत्रता कोई तोहफा नहीं बल्कि एक भयानक बोझ है। हजारों साल के दर्शन के बाद 20वीं सदी में विज्ञान इस बहस में एक नए खिलाड़ी के तौर पर उतरा। और दोस्तों, आधुनिक न्यूरोसाइंस ने जो खोजा है वो किसी धमाके से कम नहीं है। ये हमारे दिमाग के अंदर झांक कर पूछता है, जब हम कोई चुनाव करते हैं तो असल में होता क्या है। ये नंबर देखिए, 550 मिलीसेकंड। ये इस पूरी बहस को पलट कर रख देता है। बेंजामिन लिबिट नाम के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने अपने प्रयोगों में पाया कि जब हम कोई काम करने का फैसला करते हैं, जैसे मान लीजिए अपनी उंगली उठाना, तो हमारा मस्तिष्क उस काम को करने की तैयारी हमारे सचेत होने से लगभग आधा सेकंड पहले ही शुरू कर देता है। जरा सोचिए, आपको लगता है कि अब मैं उंगली उठाऊंगा, लेकिन आपका दिमाग ये फैसला आपसे 550 मिलीसेकंड पहले ही ले चुका है। तो फिर असली फैसला कौन कर रहा है? तो ये प्रक्रिया आखिर होती कैसे है? सबसे पहले हमारे अचेतन मन में एक रेडीनेस पोटेंशियल या तैयारी की लहर उठती है। इसके लगभग 350 मिलीसेकंड बाद हमें सचेत रूप से उस काम को करने की इच्छा होती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इच्छा होने और काम होने के बीच एक बहुत छोटा सा मौका मिलता है, जिसे वीटो विंडो कहते हैं। इसी छोटी सी विंडो में हम या तो उस काम को होने देते हैं या उसे रोक देते हैं। और ये विंडो कितनी बड़ी है, सिर्फ 150 मिलीसेकंड की। ये स्वतंत्रता का दरवाजा है। विज्ञान कहता है कि शायद हमारे पास फ्री विल यानी कुछ भी करने की स्वतंत्रता ना हो, लेकिन हमारे पास फ्री वांट यानी कुछ न करने की, उसे रोकने की स्वतंत्रता जरूर है। ये वीटो पावर, ये रोकने की शक्ति ही आधुनिक विज्ञान का जवाब है। दोस्तों, क्या ये वही नहीं है जिसे हजारों सालों से आध्यात्मिक गुरु आत्मनियंत्रण या विवेक कहते आए हैं? विज्ञान आज उसी शक्ति को हमारे दिमाग के अंदर खोज रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग एक फिक्स्ड मशीन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का अद्भुत सिद्धांत सामने आता है। हमारा मस्तिष्क प्लास्टिक की तरह है, इसे बदला जा सकता है, इसे नया आकार दिया जा सकता है। जब हम ध्यान या किसी और चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग के कनेक्शन बदल रहे होते हैं। हम अपनी अवचेतन प्रोग्रामिंग, अपनी आदतों या जिसे हम कर्म कह सकते हैं, उसे सक्रिय रूप से बदल सकते हैं। तो हमने गीता के दर्शन को समझा, दार्शनिकों के टकराव को देखा और विज्ञान के खुलासे पर भी गौर किया। अब ये खंड हमें सिद्धांत से अभ्यास की ओर ले जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन दर्शन हमें अपनी नियति को आकार देने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले ठोस उपकरण देते हैं। गीता का कर्म योग इसे बहुत ही सरल बना देता है। इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारने के लिए 3 आसान से कदम हैं। पहला, सुबह उठकर एक इरादा तय करें। अपने सभी कामों को किसी बड़े उद्देश्य, ईश्वर को या मानवता की भलाई को समर्पित कर दें। दूसरा, दिन भर अपने काम को पूरे ध्यान से करें, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दें। और तीसरा, रात को सोने से पहले थोड़ा चिंतन करें। देखें कि आज क्या किया, क्यों किया और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। कर्म योग हमें नए कर्म सही ढंग से करने का तरीका बताता है, लेकिन हमारे पुराने नकारात्मक कर्मों का क्या? इसके लिए बौद्ध धर्म बुरे कर्मों को शुद्ध करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताता है, जिसे 4 विरोधी शक्तियां कहते हैं। पहला, अपने गलत कामों के लिए बिना ग्लानि के पश्चाताप करें। दूसरा, शुद्धि के लिए किसी उच्च शक्ति पर निर्भर रहें। तीसरा, उस बुरे कर्म का तोड़ निकालें, यानी कोई अच्छा काम करें। और चौथा, एक दृढ़ संकल्प लें कि आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। और वेदांत का अभ्यास तो और भी गहरा है। यह जांच है मैं कौन हूं की। जब हम बार बार खुद से सवाल पूछते हैं मैं कौन हूं, तो हम उस मैं की पड़ताल करते हैं जो चुनाव करने का दावा करता है। क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये विचार हूं? धीरे धीरे हम इस छोटे अहंकार वाले मैं से हटकर उस साक्षी चेतना की ओर बढ़ते हैं जो इन सबको बस देख रही है, बिना कर्ता बने। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? इसे ऐसे समझिए, कर्म हमारे जीवन का मंच तय करता है, हमारी परिस्थितियां बनाता है। हमारी स्वतंत्र इच्छा उस मंच पर नाटक लिखती है, हमारे चुनावों और कर्मों के जरिए। और इन सब के पीछे हमारी शुद्ध चेतना, हमारा असली स्वरूप उस साक्षी की तरह है जो इस पूरे खेल को चुपचाप बिना प्रभावित हुए देख रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा के बाद ये सवाल हम सब के लिए है, क्या कर्म हमें नियंत्रित करता है?
या हमारे पास अपने कर्म को नियंत्रित करने की शक्ति है? आपका अनुभव क्या कहता है? आपका दर्शन क्या कहता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर इस विश्लेषण से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस प्रस्तुति को लाइक और साझा जरूर करें, और ऐसी ही गहरी बातों के लिए सेक्रेड वेंटेज ब्लिस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्रश्न और आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।